राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में लगभग 20 नामों पर चर्चा की गई, लेकिन जो चेहरा सबके सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। द्रौपदी मुर्मू, एक ऐसा नाम जो किसी ने सोचा भी न था। एक आदिवासी चेहरा जो पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए रेस में है। द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाती हैं तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा। फोन आया था इस विषय को लेकर। कल उनकी भाजपा की शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद ही उनका मुझे फ़ोन आया समर्थन के लिए, जहां पर उन्होंने इस बात को कहा कि भाई हम तो अभी भी आपको एनडीए का हिस्सा मानते हैं। बहरहाल चर्चा का विषय वो नहीं है। मेरे लिए ये ज़्यादा बड़ी चर्चा का विषय था कि मैं दोनों प्रत्याशियों को देखना चाहता था कि भाई एनडीए की तरफ से कौन है और महागठबंधन ने यूपीए की तरफ से कौन आता है सामने। तो वो दोनों प्रत्याशियों के व्यक्तित्व को देखकर ही पार्टी अपना फैसला लेती। पर जिस तरीके से राजनाथ जी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी का नाम बताया गया तो पार्टी के लिए ये फैसला लेना कठिन नहीं था कि हमारा समर्थन उन्हीं को जाता। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान द्रौपदी मुर्मू के नाम पर अपनी हामी भर दी है। हमारे नेता रामविलास पासवान ने हमेशा दलित वंचितों का ख्याल रखा है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम किया है। हालांकि हमारी संख्या कम है, लेकिन जिस तरह से हमारे नेता ने बरसों दलितों और वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है और द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं, हम लोग उनको समर्थन देते हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने लंबा सफर तय किया है। तो देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि हम लोग इस राष्ट्रपति चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए होगा। टाइम 8 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में लगभग 20 नामों पर चर्चा की गई, लेकिन जो चेहरा सबके सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। द्रौपदी मुर्मू, एक ऐसा नाम जो किसी ने सोचा भी न था। एक आदिवासी चेहरा जो पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए रेस में है। द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाती हैं तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा। फोन आया था इस विषय को लेकर। कल उनकी भाजपा की शायद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद ही उनका मुझे फ़ोन आया समर्थन के लिए, जहां पर उन्होंने इस बात को कहा कि भाई हम तो अभी भी आपको एनडीए का हिस्सा मानते हैं। बहरहाल चर्चा का विषय वो नहीं है। मेरे लिए ये ज़्यादा बड़ी चर्चा का विषय था कि मैं दोनों प्रत्याशियों को देखना चाहता था कि भाई एनडीए की तरफ से कौन है और महागठबंधन ने यूपीए की तरफ से कौन आता है सामने। तो वो दोनों प्रत्याशियों के व्यक्तित्व को देखकर ही पार्टी अपना फैसला लेती। पर जिस तरीके से राजनाथ जी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी का नाम बताया गया तो पार्टी के लिए ये फैसला लेना कठिन नहीं था कि हमारा समर्थन उन्हीं को जाता। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान द्रौपदी मुर्मू के नाम पर अपनी हामी भर दी है। हमारे नेता रामविलास पासवान ने हमेशा दलित वंचितों का ख्याल रखा है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम किया है। हालांकि हमारी संख्या कम है, लेकिन जिस तरह से हमारे नेता ने बरसों दलितों और वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है और द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं, हम लोग उनको समर्थन देते हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने लंबा सफर तय किया है। तो देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि हम लोग इस राष्ट्रपति चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए होगा। टाइम 8 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।